पक्ष पर पंचमी तिथि को नाग पंचमी पूरे देश में हिंदू समाज मनाता है, जहां कहीं कहीं कई मान्यताओं के साथ में ये नाग पंचमी को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला का ये वनांचल जो जगह है, ये खासकर बात करें कि ये कोरबा चांपा मुख्य मार्ग से कटा हुआ मड़वारानी मंदिर से ये आता है यहाँ से, और ये मुकुंदपुर सोहागपुर मुकुंदपुर का ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, और मैं आपको और भी सारी जो जानकारियां हैं वो जानकारियां धीरे धीरे करके मैं आपको बताते जाऊंगा। हम उस 3 किलोमीटर दूर जो गुफा है उस गुफा की ओर भी हम चलेंगे, और यहाँ कुछ गांव के भी लोग हैं, गांव के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या पौराणिक महत्व है, क्या ऐतिहासिक महत्व है, किन प्रकार से ये जो नाग पंचमी के दिन सिद्ध बाबा और ये यहाँ जो देवी हैं उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं और किस प्रकार से ये मान्यताएं होती हैं। तो और भी जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताते जाएंगे। तो बताइएगा कि किस प्रकार से ये जो पूजा जो चल रहा है आप लोगों का और ये मान्यता है सिद्ध बाबा के लिए, ये किस प्रकार से है? सिद्ध बाबा का मान्यता तो हमारे पुरखा जो आ रहे हैं, हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं पुराने ज़माने से आ रहे हैं, और जो भी अपना गांव का जो जो बच्चे जो हैं अपना जो मनोकामना लेके आते हैं उनका अभी तक सिद्ध हो रहा है। तभी आज का हमारा सिद्ध बाबा का जो इतना बड़ा जो मेला लगता है हर साल, और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और लोगों की भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ हर वक्त। जब मैं ये बात करूं, जब आप बच्चे थे उस दौरान आपने देखा होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग यहाँ पूजा पाठ किए होंगे। पिछले कुछ वर्षों से ही ये पिछले 10 वर्ष ले ले तो यहाँ मेला लग रहा है। तो अगर हम बात करें तो पीछे के समय पर पिछले 10 वर्षों से यहाँ किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती थी, और क्या यहाँ मेला के रूप में और यहाँ जो अखंड रौद्र रामायण का भी पाठ हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को भी बताएंगे पिछले 10 वर्षों से पहले की बात। पिछले 10 वर्षों से पहले जैसे हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, पहले छोटे थे उस समय बता रहा हूँ, हम लोग छोटे छोटे थे, अपने घर के पालकों के साथ आते थे यहाँ, और यहाँ पर गांव के लोग जो बुजुर्ग हैं वो अपना अभी चावल जो अपना बनाए खीर, दूध भात बोलते हैं, हम लोग दूध भात बोलते हैं उसको, जो गुड़ का और दूध और आपका चावल और कपूर और इस पे इलायची लौंग करके बना के इसको पसाते नहीं हैं, इस प्रकार से प्रसाद बनाते हैं और रोट बनाते हैं। हमारे पूर्वज भी चढ़ाते आ रहे थे, और पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं हम लोग कि 10 वर्षों से इस बार आप देखें हैं कि हर साल मतलब श्रद्धालुओं की जनसंख्या बहुत जोरदार बढ़ते जा रहा है, और हर साल बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने, गाँव वालों ने भी कुछ सोचा कि भाई चलो यहाँ से, अब पहले तो अपना लोग गाँव वाले चले जाते थे, 12 बजता था, उसके बाद अपना प्रसाद वसाद चढ़ाए, उसके बाद घर चल देते थे, कोई रहते नहीं थे। लेकिन अब पिछले 10 वर्षों से देख रहे हैं कि हर साल प्रति वर्ष बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर वहाँ खीर पूरी और प्रसाद वसाद, और अन्य गांवों से भी प्रसाद आता है, वहाँ चढ़ाते हैं। वहाँ कई गांव के लोग आते हैं, वहाँ प्रसाद अपना मनोकामना जहाँ जो भी रखते हैं, कोई नौकरी उकरी बाल बच्चे सब के लिए वो सिद्ध बाबा के ऊपर जो धरना दे के जाते हैं, और पिछले 1 साल के बाद जैसे उनका मनोकामना पूरा होता है तो फिर दोबारा आके अपना प्रसाद वसाद यही प्रसाद चढ़ाते हैं। तो ये थे हमारे गाँव के जो युवा हैं, सचिव के पद पर आसीन हैं। लेकिन बात करें अन्य और भी चीज़ों की, जो और भी खास चीज़ों की, तो बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, अभी वो गांव के बैगा के रूप में हैं और ये पूजा पाठ करके आए हैं। तो अभी बाबा जी, अभी कौन से देवी का भी आप पूजा करके आए थे इस स्थान पर? और यहाँ जब अभी मेरे को ये सुनने में भी आया था कि पूजा के दौरान यहाँ जल वल को भी छुआ नहीं करते, और इसी क्या मान्यता? ये जल में ना हम मानते हैं, कहते हैं तो सर्फिन, लेकिन वो है जलहिंद्री माता, जल के रहने वाला है वो, और जल के रहने वाला है। कोई भी लछुदी सोहा भ्रष्ट हो जाते, ओकरे लिए हम प्रार्थना करथन, हे माँ, बोला माँ बोलथन, हे माँ, कोई भी आई तो भूल से बोला बढ़िया रास्ता बतावे, और रास्ता बता के बोला साथ देवे, ऐसे करके प्रार्थना करथन, और प्रार्थना करके भोग लगाथन। और गांव है हमार सिवाना, उसका बढ़िया रखबे, चाहे बाहर के आ रही वो भूल चूक करके सिद्ध करबे, तो कृपा से बढ़िया। ये बता बाबा कि अभी ये तो जो आप मन भी यहाँ अब बचपन से यहाँ है ना, आप मन की उम्र लगभग 70 साल के लगभग हो गए हैं। तो ये 70 साल के बीच में
अभी तक जो भी पूजा पाठ होए है, आप मन के भी जो दादा है, पिताजी है, ये सब मन भी पूजा पाठ करे हुए हैं। तो वो समय के का महत्व रही से, अभी के का महत्व है, का परिवेश है और का ऐसे बदलाव देखा था आपने? अभी महत्व ऐसे लागत है, हमारा वो समय में चुपचाप चलते हैं पूजा पाठ करके। अभी महत्व है बहुत बड़े हैं, अभी के महत्व है बहुत बड़े। काबा जनसंख्या देख के बहुत बड़े हैं, और मान्यता खलाक होते उसने। हाँ। तो ये थे हमारे साथ में गांव के कुछ लोग थे, गांव के भैया थे, जो एक हर एक गांव में होता है। और जिस प्रकार से जिस बाबा ने जिस तरह से बताया कि जनसंख्या बढ़ा है, लेकिन मुख्य रूप से बात है कि जनसंख्या तो बढ़ा ही, लेकिन साथ में संचार क्रांति भी तेज गति से बढ़ा है, जो आधुनिक युग के लिए एक वरदान है। साथ में ये भी बात है कि मान्यताओं का एक रूपरेखा होता है, मान्यताओं की एक सीमा होती है, और उसी मान्यताओं के साथ में ये सिद्ध बाबा का आज जो नाग पंचमी के दिन यहाँ विशेष करके पूजन अर्चना की जाती है। तो लगे हमारे साथ बने रहें, और हम चलेंगे उस सिद्ध बाबा की गुफा की ओर, और आपको दिखाएंगे कि रास्ता किस प्रकार से कठिन है। वैसे थका देने वाला रास्ता तो है, लेकिन फिर भी हम आप सबके लिए इस रास्ते पर जरूर जाएंगे। जिस तरह से देख रहे थे कि जो गांव के जो बुजुर्ग थे, उन्होंने सरफिन माता का पूजन करके सीधा प्रसाद का वितरण हुआ था। अब उसके बाद में हम जैसे ही एक परिसर में आए हैं, ये जो ऊपर का जो गुफा है, उस गुफे के तलहटी के जो नीचे आ गए हैं, और यहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर की ओर गुफा के लिए। और यहाँ देखेंगे कि देखिए यहाँ एक मंदिर बनाया गया है, एक छोटा सा मंदिर है सिद्ध बाबा का। और यहाँ जो ग्रामीण हैं वो लगातार यहाँ पूजन अर्चना कर रहे हैं, और गांव के जो समितियां हैं, गांव के जो लोग हैं, वो भी जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी कहीं न कहीं सेवा में लगे हुए हैं, उनकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, और इस प्रकार से सारी चीज़ें हो रही है। और आज नाग पंचमी का दिन भी है, और बगल में ही सपेरा डेरा भी है। तो वहाँ जितने भी बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे यहाँ जो सांप का पेटारा है, ये पेटारा निकाल के लेकर आए हैं। देख सकते हैं यहाँ जिस तरह से, तो हर साल तो मनाते हैं मेरे करे ना। हाँ। तो ये तो छोटे से सांप है। हाँ, छोटे से घर क्या। तो बड़े सांप कहाँ है बड़े सांप? घर में। हाँ। तो बड़े सांप लगा नहीं लाने हैं, अब भाग जाएगी। अच्छा, अब ये जो बच्चा है, ये अब देख रहे थे, इनसे हम बात कर रहे थे, ये इनका कहना ये था कि जो छोटा सांप है उसको लेकर आए हैं। और वहाँ वैसे भी नाग पंचमी है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार नाग को देवता के रूप में भी पूजा जाता है, और इसकी अनेक मान्यताएं भी हैं। तो चलते हैं, हमारी यात्रा अब यहाँ से प्रारंभ होती है हमारे सिद्ध बाबा की गुफा के लिए। सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए लगातार हम इस तरह से खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। पहाड़ियों नुमा एक छोटा सा पगडंडी का एक रास्ता है, उस रास्ते पर चढ़ रहे हैं, जिसे देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इस रास्ते पर लगातार जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो आ रहे हैं। थका देने वाला जो रास्ता है, लेकिन फिर भी ये जो रास्ता है, इस पर लोगों की आस्थाएं हैं, और इसी आस्था के चक्कर में ये जो थकावट है, ये कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। तो देख रहे हैं कि एक जो पगडंडी हम जो यहाँ खड़े हो चुके हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं रास्ता कहीं जाम हो चुका है, और ऊपर से महिलाएं भी आ रही हैं, और अपन भी यहाँ खड़े। और ये मैं बता दूं कि जो जगह है, ये जगह जो गुफा है, और ज़मीन से लगभग जहाँ से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी गुफा के लिए, उस गुफा तक जाने के लिए ये आधा रास्ता है। कुछ दूर और चलेंगे, उसके बाद उस गुफा का आपको दर्शन कराएंगे। और जिस तरह से जो हम मेहनत कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, और देख रहे हैं कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, लगातार लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और यही एक रास्ता है, इससे छोड़ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ एक कमी ज़रूर दिखी है कि प्रशासन की ओर से, कि यहाँ इतने लोग आते हैं, जमा होते हैं, लोग दर्शन करते हैं, लोगों की आस्थाएं हैं, फिर भी यहाँ पुलिस व्यवस्था के नाम से कुछ भी नहीं है।
फाइनली हम यहाँ सिद्ध बाबा के उस गुफा पर पहुँच गए हैं जहाँ यहाँ आज के दिन पे इतनी सारी भीड़ें लगी है और जो कि हम अभी जो ज़मीन से लगभग 500 फीट की दूरी पर हैं और यहाँ हम चढ़ चुके हैं। पथरीला जगह है, खड़ी चट्टानी की जगह है और यहाँ की जो मान्यता है कि गांव वाले मान्यता ये रखते हैं कि इस स्थान पर जो भी आएगा, जितने भी लोग ये यहाँ तक आ सकते हैं और किसी प्रकार की कोई धक्का मुक्की नहीं अभी तक मेरे को नहीं देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और फिर भी खड़ी चट्टानी है, ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है। और यहाँ कुछ क्षेत्र के ग्रामीण भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ, आप कितने टाइम पर और लगातार कितने और कहाँ से हैं? मैं ढिटोरी से हूँ। कम से कम यहाँ मैं लगभग तीसरा बार है आ गया हूँ। बहुत मनमोहक जगह है, अच्छा लगता है, मस्त लगता है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलता है। तो कैसा देख रहे हैं नाग पंचमी के समय ये लगातार भीड़ है और भीड़ के बीच में इतने सारे लोग भी हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, फिर भी यहाँ सारे लोग आनंद मंगल से और शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं। उसका क्या आप रीज़न देखते हैं? हाँ, यहाँ बहुत पहले का यहाँ मानना है कि यहाँ सिद्ध बाबा के रूप में कोई देवता यहाँ निवास करते हैं, जिनके दर्शन के लिए पूरा क्षेत्र भर के जितने श्रद्धालुगण हैं सब अपने श्रद्धा के साथ नारियल लेकर के जैसा भी यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं। तो यहाँ महिलाएं भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं और लगभग ये 500 फीट की दूरी ये है। तो इस दूरी को कैसे पार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक देखने के लिए पूरा पथरीला जगह है, तो कहीं ना कहीं कभी अचानक कभी ये ऐसा सुनने को आया कि कोई गिरा हुआ हो या कभी चढ़ते हुए या यहाँ से पहाड़ से या धक्का मुक्की की कोई घटना, ऐसा कुछ अभी तक नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। जिस तरह से देख रहे थे कि जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दिया है और मैं चाहूँगा कि हम अंदर और जाएं, क्योंकि हम इतनी दूर 500 फीट पर हम 500 फीट पर अगर हम यहाँ तक आए हुए हैं तो हम अपने दर्शकों को सिद्ध बाबा के उस गुफा तक पहुँचाएँ और गुफा को देखे कि पूरी तरह से भीड़ लगा हुआ है। ये एक छोटा सा चट्टान है और यहाँ पूरी तरह से यहाँ ग्रामीण जितनी भी महिलाएं हैं वो हैं। तो मैं थोड़ा सा रास्ता आप लोगों से चाहता हूँ, थोड़ा सा रास्ता हम लोगों को दे दे कि वहाँ तक मैं और मेरा कैमरामैन वहाँ तक पहुँच जाएं। तो थोड़ा सा रास्ता थोड़ा से दे दे इसलिए क्योंकि आपका जो ये जो जगह है उसको हम अन्य लोगों तक पहुँचा पाएँ, तो इस तरह से है ना, तो इसका रीज़न है। तो थोड़ा से है ना ये देखिए यहाँ पाँव रखने का भी जगह नहीं है। जो भीड़ है, लगातार भीड़ यहाँ बढ़ी हुई है और फिर से हम यहाँ आएंगे और देखेंगे कि कुछ यहाँ भीड़ जब कम होगी तो फिर से हम आपको दर्शन कराएंगे। और लगातार यहाँ महिलाओं की भीड़ खासकर यहाँ देखने को मिल रही है। लगातार भीड़ यहाँ देख रहे हैं, छोटी सी जगह से यहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ फूल पान अगरबत्ती और बेल पत्ता का पूजा हो रहा है। यहाँ सिद्ध बाबा का एक मूर्ति है और यहाँ गांव के भी यहाँ जो पुजारी हैं जिसे बैगा बोलते हैं वो यहाँ पर हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ जो बोला जा रहा था कि गुफा है और दरवाज़ा है, कहाँ है वो गुफा, दिखाएंगे आप, इशारा से बता देंगे कहाँ पर है। ये है एक गुफा, यहाँ एक गुफा यहाँ पर है और एक गुफा इसके जो बैगा बैठे हुए गांव के उनके जस्ट पीछे है। यहाँ पर आप देख रहे हैं और खड़ी चट्टान है, कितना ऊपर है इसको थोड़ा अंदर घुसा ना, अंदर यहाँ और भी है। ये भयंकर लग रहा है तो हमको थोड़ा से कहीं ना कहीं ये है ये बहुत बड़ा चट्टान यहाँ तो खड़ा चट्टान है, गुफा है, कितनी दूर तक है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इतना समय हम दे नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये गुफा अकल्पनिक अतुलनीय है ये, और इसी वजह से यहाँ के जो ग्रामीण है वो आस्था रखते हैं, पहचान रखते हैं अपनी इस सिद्ध बाबा के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोग। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा पूरा हालत ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ उमस इतना ज़्यादा है कि लगातार भीड़ है, ऑक्सीजन या किसी प्रकार से हवा आने जाने का जगह नहीं है। पहाड़ लगभग 500 फीट खड़ी चट्टान को चढ़कर हम इस
गुफा पर आए हैं और इस सिद्ध बाबा का दर्शन कर रहे हैं और आपको भी दर्शन करा रहे हैं। तो प्लीज़ ये काफ़ी खास होने वाला है आज के दौरान। हमारा जो मेरा जो आप चेहरा देख रहे हो कि लगातार ये भीड़ के वजह से और लोगों की आस्था है और लोगों की अतुलनीय ये पहल है कि जिस प्रकार से यहाँ लोग आ रहे हैं, मैं चौचक्का हो गया हूँ और मेरे को एक अलग सा एक उत्साह, एक अलग सा एनर्जी, जिस तरह से हमने 500 फीट ऊपर चढ़ा है उसके बाद ये एक अलग सा हमको एहसास हो रहा है, एक अलग सा अलौकिक एहसास है कि मैं यहाँ चढ़ा हुआ हूँ और किसी प्रकार का। और जिस तरह से इन्होंने बताया था कि अंदर में और भी गुफा है, तो उस गुफा को हमने देखा है, उसको साबित के लिए हमने यहाँ देखने के लिए कि साक्षात करने के लिए आए थे और साक्षात हमने कर लिया है। और यहाँ शीतलता है, सिद्ध बाबा की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, सावन का महीना है, नाग पंचमी का दिन है। यहाँ शीतलता क्यों है? इसलिए क्योंकि इस पहाड़ से, इस पहाड़ के अंदर में एक ही पत्ता नहीं है, न जड़ है, फिर भी यहाँ पानी सींच रहा है, पानी पसीजता है। जैसे कि किसी के घर के अंदर में सीढ़ जिसको बोलते हैं, उसी प्रकार से सीढ़ है यहाँ। और आप पत्थरों पर देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ शीत है और पानी यहाँ गिर रहा है। तो ये एक खास बनाता है इस जगह को और खासकर इस स्थान को। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस प्रकार से आपको लगातार वीडियो और अपनी स्थानीय खबरों के लिए। ये 10 साल से इतने तार हमारे जगह देख करके ये बहुत खुशी से जो भी मांग करना है, कुछ भी ये करना है, तब ओकर मांग पूरा हो जाती है। सब ओकर इज्जत से इज्जत करके सब बढ़िया होकर मोना काम पूरा कर देते हैं। तो लोग यहाँ आ रहे हैं, लगातार महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और खड़ी चट्टान है। हाँ। खासकर महत्वपूर्ण चीज़ ये है। हाँ। और यहाँ आधुनिक युग से नहीं, यहाँ जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ आ रही हाँ। है। और तो चढ़ने में काफ़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी यहाँ चढ़ रहे हैं। हाँ। कैसा उनको लगता है, क्या परेशानियाँ हैं? प्रशासन का कोई यहाँ दिख नहीं रहा है, कैसा दिखते हैं उसको? अब पूरा एक गर्मी अब एक नाम से इज्जत है, बढ़िया अच्छा तरीका से अब बाबा के नाम से कृपा के रास्ते में ये चढ़ रहा है। पूरा एकदम तो ठाड़ है, लेकिन वो ठाड़ में बहुत परेशानी है, अब उमड़ जाता है। जो है यहाँ पूजा कर रहे हैं और इसी रास्ते से जा रहे हैं लगातार महिलाएं, और जो भी पूजा करने आ रहे हैं तो यहाँ लगातार इसी जगह से जा रहे हैं। यहाँ एक भोलेनाथ का एक मूर्ति भी है, नंदी है और सिद्ध बाबा को, और हम भी यहीं से जाएंगे क्योंकि काफ़ी समय से हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बहुत ही अमेजिंग एक एहसास रहा है, एक बहुत ही खूबसूरत एहसास रहा है इस सिद्ध बाबा के गुफा पर।